ठीक है। अरे यार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वैसे ये सब करना। ठीक है, चल सब बढ़िया। वीडियो और छोटा सा कर दे। सब बढ़िया। तो चलो ठीक ही है, तो चलेगा इस स्टार्ट करते हैं। सब ठीक दिख रहा, स्टार्ट करें। चलिए थोड़ी टाइम लग गई, कोई बात नहीं। नमस्ते, नमस्कार सभी को। ठीक है, ईमान दुर्गुन पर ये पार्ट 2 लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए ईमान दुर्गुन का ये पार्ट 2 है। लाइट इधर आ रहा है, ठीक है। ओके स्टार्ट करें। अच्छा वीडियो छोटा होगा तो कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ ना ऑब्वियसली। थोड़ा बड़ा कर दूँ, एक सेकंड। ठीक है, इधर से नहीं। तो बढ़िया है, देख लीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो जाएगी, तो ज़्यादा टाइम लेते ना हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। इब्राहिम दुर्खिम 1858 में 1917 इब्न फ्रांस में जन्म होता है इनका। भाग 2 आत्महत्या तक मैंने कंप्लीट करा दी थी, आत्महत्या के बाद है। तो दुर्खिम ने आत्महत्या के अध्ययन, दुर्खिम को आत्महत्या के अध्ययन में रुचि थी क्योंकि 1850 में यूरोप में औद्योगिकरण के आगमन के साथ आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई, है ना। आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण से समाज में व्यक्तिवाद बढ़ा और सामाजिक अभिन्नता में कमी आई। आत्महत्या की दर लैंगिक संबंध में जीवन यापन करने वालों की तुलना में उन लोगों में अधिक है जो अविवाहित है या एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आत्महत्या की दर बच्चे वाले लोगों की तुलना में बिना बच्चे लोगों में अधिक थी। कैथोलिक और यहूदी की तुलना में प्रोटेस्टेंट की आत्महत्या दर अधिक थी। नागरिकों की तुलना में सैनिकों की आत्महत्या दर अधिक थी। युद्ध के समय की तुलना में ये तो करा दिए थे ना। युद्ध के समय की तुलना में शांति के समय में आत्महत्या की दर अधिक थी। स्कैंडिनेवियन देशों में आत्महत्या की दर अधिक थी। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा था उतनी ही अधिक संभावना होती थी। ये मैंने करा दिया था पिछली स्लाइड में। हाँ आत्महत्या, हाँ यहाँ से देखना था आत्महत्या का एक सेकंड, पेन तो ले लो, पेन लिया हुआ है। आत्महत्या का शुभ कैसे व्यक्ति समाज में बंधन विकसित करने में सच में कैसे व्यक्तियों
को समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह देखकर कि दुर्खिम ने आत्महत्या के विभिन्न रूपों की व्याख्या की। उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या को सुझाव दिया। पहला अहमवादी आत्महत्या, परंपरावादी आत्महत्या, नमन आश्रम एनोमिक आत्महत्या और देववादी आत्महत्या। ठीक है। उन्होंने व्यक्तियों के सामाजिक एकीकरण के स्तर को हवाला देकर अहमवादी और परंपरावादी आत्महत्याओं का वर्णन किया। उन्होंने व्यक्तियों को सामाजिक नियंत्रण का स्तर हवाला देकर नमन आचमक एनोमिक और देववादी आत्महत्याओं को परीक्षण किया। सामाजिक बंधन के कमजोर होने के वर्क ही नहीं करता गाइस। यहाँ पे देखिए उन्होंने व्यक्तियों के सामाजिक एकीकरण के स्तर पर हवाला देकर अहमवादी और प्रार्थावादी आत्महत्या का वर्णन किया। ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड व्यक्तियों को सामाजिक एकीकरण में अहमवादी और प्रथावादी, और नमन और देववादी व्यक्तियों के सामाजिक नियंत्रण के स्तर, नियंत्रण और एकीकरण है ना, को उन्होंने व्यक्तियों को सामाजिक एकीकरण का स्तर का हवाला देकर अहमवादी और प्रथावादी आत्महत्या को वर्णन किया। और ने बोला उन्होंने व्यक्तियों के सामाजिक नियंत्रण का स्तर पर हवाला देकर, सामाजिक नियंत्रण पर स्तर पर हवाला देकर और सामाजिक एकीकरण के स्तर पर हवाला देकर फर्स्ट सेकेंड और सामाजिक नियंत्रण का स्तर पर हवाला देकर एनोमिक और देववादी आत्महत्या का अध्ययन किया। एकीकरण और नियंत्रण याद रखिएगा। ठीक है। One second guys। सामाजिक बंधनों को कमजोर होने के कारण व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग कर देती है। व्यक्ति क्या करती है? स्वयं को समाज से अलग कर लेते हैं। सामाजिक बंधन के कमजोर होने के कारण व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग कर लेते हैं। व्यक्ति स्वयं की ओर मुड़ जाते हैं, है ना। सामाजिक जब बंधन कमजोर होगा तो व्यक्ति क्या होगा? स्वयं से समाज से अलग कर लेगा अपने को, और व्यक्ति स्वयं की ओर मुड़ जाता है और व्यक्तिगत लक्ष्य सामाजिक लक्ष्य पर हावी होता है। व्यक्तिगत का जो लक्ष्य है ना वो सामाजिक लक्ष्य पर हावी हो जाती है। पारंपरिक धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के साथ व्यक्तियों के बंधन कमजोर हो जाते हैं और वो स्वयं पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। अहमवादी आत्महत्या सामाजिक बंधनों के अभाव और समाज में समूह से व्यक्तियों की अस्तित्व खोने के कारण उत्पन्न होती है। अहमवादी आत्महत्या क्या होती है? अहमवादी आत्महत्या सामाजिक बंधनों के अभाव और समाज के समूह से व्यक्तियों की अस्तित्व खोने के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए दुर्खिम ने माना कि पारिवारिक जीवन समाज के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को उत्पन्न करता है और स्वयं से परे एक संस्था के साथ बेहतर स्तर स्थापित करते हैं, है ना। क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। अहमवादी आत्महत्या का ठीक विपरीत प्रार्थवादी आत्महत्या है। जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं? समाज के साथ अतिशय सम्मिलित करते हैं और समाज के लिए अपने जीवन का परित्याग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध के मैदान में अगर सैनिक राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर लेता है, इसी तरह से पहले के हिंदू समाज में विधवाओं सती हो जाती थी, पति की चिता पर प्राण देना त्याग देती थी। ऐसे मामलों में व्यक्तियों को समाज के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए बाध्य किया जाता था। ऐसे करने के लिए उन्हें सामाजिक रूप से सम्मानित किया जाता था। ओ भाई, ये तो मुझे बहुत खराब लगा। ये जो पति को पहले विधवा होने पर उसका अपना त्याग दे देती थी लड़की, मतलब जो औरत है, बट ये गलत था। दुर्खिम द्वारा विश्लेषित आत्महत्या का तीसरा रूप नमन आचमन एनोमिक आत्महत्या थी, जो तब होती है जब सामाजिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक समृद्धि या कठिनाई के समय में नमन अक्षम आत्महत्या के स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से समाज व्यक्तियों के लिए लक्ष्य और है ना, समाज व्यक्तियों के लक्ष्य और आवश्यकताओं निर्धारित करता है और पहुंच से बाहर होता है। व्यक्ति निराश हो सकता है और या समाज की आवश्यकताओं को नियंत्रित करने में विफलता को दर्शाता है। आत्महत्या का यह रूप तब होता है जब आवश्यकताएं निरंकुश हो जाती है जब व्यक्ति समाज द्वारा अतिशय नियंत्रित किए जाते हैं। दुर्खिम इस तरह की आत्महत्या को दासों द्वारा आत्महत्या के मामले में हवाला देते हुए समझते हैं।
धर्म दुर्खिम की अंतिम प्रमुख पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, है ना। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में धर्म का सबसे प्रगाढ़ पर सबसे वास्तविक रचना माना गया है। या उनकी सर्वोत्तम पर सबसे परिपक्व रचना मानी जाती है। जब आत्महत्या विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में आंकड़ों पर केंद्रित होती है। धर्म को परिभाषित करने के लिए दुर्खिम कहते हैं कि हमें पहले मस्तिष्क को धर्म के सभी पूर्वकल्पित विचारों से मुक्त करना होगा, है ना। हमें पहले मस्तिष्क के धर्म को सभी पूर्वकल्पित विचारों से मुक्त करना होगा। दुर्खिम इस धारणा को खारिज करते हैं कि धर्म का संबंध देवताओं, आत्मिकताओं और भूत शरीर केवल रहस्यमय या अलौकिक घटनाओं से है। वो बताते हैं कि धर्म का संबंध जीवन के साधन के साथ साथ असाधारण पहलुओं से भी है। उन्होंने पूर्वार्ती सिद्धांतों तथा जीववाद और प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को खारिज किया। धर्म को परिभाषित करने के लिए वो कहते हैं कि उन तत्वों को परिभाषित की प्राप्ति है तो दुनिया विभिन्न धार्मिक प्रणालियों की वजह की जानी चाहिए जो एक समान है। अरे यार प्रॉब्लम क्या है। दुर्खिम का अनुसार सभी धर्मों में दो बुनियादी घटक शामिल होते हैं, धार्मिक मान्यता और अनुष्ठान। मान्यता सामाजिक मान्यता सामूहिक अभिवेदन और अनुष्ठान क्रियाविधि निर्धारित करती है। मान्यता सामूहिक अभिवेदन, है ना, और अनुष्ठान क्रियाविधि निर्धारित करती है जो मान्यताओं से प्रभावित होती है। दुर्खिम द्वारा अपवित्र का तात्पर्य साधारण दुर्खिम के द्वारा अपवित्र का तात्पर्य साधारण दिन प्रतिदिन के जीवन में के सामान्य पहलू से है। दुर्खिम का तात्पर्य अपवित्र का तात्पर्य साधारण दिन प्रतिदिन के जीवन में समान पहलू से। दुर्खिम कहते हैं कि पवित्र और अपवित्र को अलग रखा गया है क्योंकि वो विषम अलग विरोधी संघर्ष में और एकांकी पृथक है। दुर्खिम 1962 के इन कारकों को ध्यान में रखते हुए धर्म की परिभाषा इस प्रकार है कि एक धर्म पवित्र चीजों के संबंध में मान्यताओं और प्रथाओं को एकीकृत प्रणाली है। एक धर्म जो होता है ना वो पवित्र चीजों के संबंध में मान्यता और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली है अर्थात चीजों में मान्यता और प्रथाओं को पृथक और निश्चित रखा है जो एकल नैतिकता समुदाय में समझौता। दुर्खिम का मानना है कि अधिक जटिल धर्मों को समझने के लिए व्यक्ति से पहले सरल रूप से समझना चाहिए। दुर्खिम का मानना है कि धर्मों को समझने के लिए पहले व्यक्ति से पहले सरल रूप से समझना चाहिए। दुर्खिम कहते हैं कि गण चिन्हवाद टोटमवाद धर्म का सरलतम रूप है। उन्होंने मध्य ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी पूछ देता है मध्य ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी द्वारा प्रयोग किए जा रहे गणचिन्ह का अध्ययन के लिए सुना। गणचिन्ह कुलों के सामाजिक संगठन में जुड़ा हुआ होता है। कुल के सदस्य स्वयं को किसी समान पूर्वज या एक पशु एक पौधे को या तक कि कुछ निर्जीव वस्तुओं को वंशज मानते हैं। समान पूर्वज टोटम वस्तु होता है या टोटम वस्तु जो कुला को उसका नाम और पहचान देती है। समझ में आया? लेना देख मैं बताती। इन्होंने दुर्खिम ने बोला ना कि धर्म को समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने उसको क्या करना चाहिए, धर्म को समझने के लिए उसको सबसे पहले व्यक्ति को सरल रूप से समझना चाहिए, है ना। धर्म को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को सरल रूप से समझना चाहिए। दुर्खिम कहते हैं कि जो टोटमवाद होता है वो धर्म का सरलतम रूप होता है जो मध्य ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने कहा जो कुला होता है ना, कुला वो जुड़ा हुआ है टोटम से। टोटम कुछ नहीं है, टोटम एक वस्तु है। टोटम क्या है? टोटम एक वस्तु है जो कुला को उपयोग नाम और पहचान देती है। इसे टोटम कई चीजों से होता है। कुला का सदस्य में टोटम कई चीज होता है जैसे एक पशु एक पौधे या कुछ भी निर्जीव वस्तु जो वंश जिसको मानते हैं वो क्या है? टोटम है। तो टोटम एक वस्तु है, समझ रहे हो ना। लेकिन यह केवल एक नाम से कहीं अधिक है, यह एक प्रतीक है। यह क्या प्रतीक है? यह प्रायः कुला से संबंधित अन्य वस्तुओं से यहाँ तक कि कुला के सदस्यों के शरीर पर तराशा या उत्कीर्ण और डिजाइन किया जाता है। यह अन्य रूपों में साधारण या समान वस्तु में विशेष बनाता है। वह पवित्र से संबंध होता है। टोटम वस्तु से कई वर्जित का कार्य के निषिद्ध कार्य से जुड़ा हुआ है। इसे मारा या खाया नहीं जा सकता, इसे श्रद्धापूर्वक उपचारित किया जाना चाहिए। दुर्खिम कहना है कि यह वास्तव में पशु या पौधे नहीं है उसकी जिसकी पूजा की जाती है, उसे पवित्र माना जाता है, बल्कि एक ऐसी अज्ञात और अव्यक्तित्व शक्ति है जो दुनिया भर में मौजूद है, दुनिया के सभी भौतिक वस्तुओं में विस्तृत है। इस शक्ति का वर्णन विभिन्न नामों द्वारा किया जाता है जैसे शमाओं द्वारा, माना की मलेशिया द्वारा या वकान, कुछ उत्तरी अमेरिका में जनजाति द्वारा अरेंडा, है ना। तो उन्होंने बोला ना दुर्खिम
उनके पहले से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको अच्छे से। दुर्खिम के दृष्टिकोण में ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि समाज द्वारा द्वार द्वैतारोपण या महिमंडल है और उसे अलग आकार और रूप दिया गया। समाज की पूजा क्यों की जाती है? दुर्खिम का देखिए भौतिक और नैतिक रूप से व्यक्तियों से बेहतर है। यह स्वजातिक है, उनकी अपनी वास्तविकता है, इसकी शक्ति का भय है, इसकी प्रभुत्व का सम्मान किया जाता है। जब कोई सैनिक देश से ध्वज की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है तो उसे ध्वज की पूजा नहीं करता, बल्कि ध्वज राष्ट्र की एक ऐसा प्रतीक होता है। तो समाज की पूजा करना उसके सदस्यों की एकता, अखंडता और उत्साह की भावना जागृत होती है, जिससे उन्हें सामूहिक जीवन में भाग लेने और समाज में और व्यक्ति में मदद मिलती है। धर्म और विज्ञान दुर्खिम का मानना है कि धार्मिक विचार में वैज्ञानिक विचारों का मूल होता है। धार्मिक विचारों में क्या होता है? वैज्ञानिक विचारों का मूल होता है। धर्म और विज्ञान दोनों प्राकृतिक, मानव और समाज में परिवर्तित होती है, दोनों वस्तुओं को वर्गित करने का प्रयास करता है और उसे एक संबंध करता है और उसकी व्याख्या करता है। पहले इसे समझिए जो मैं समझा रही हूँ। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दुर्खिम के अनुसार मानना है कि धर्म को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्तियों को समझना है, व्यक्तियों को समझना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी हैं है ना, द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं कुछ ऐसे टोटम जो उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कुला के सदस्य में, कुला जो होता है एक पशु, एक पौधे या एक तत्व भी हो सकती है जो हमारे टोटम का वस्तु बन जाती है, उसे कहते हैं कुला। ठीक है, कुलों के सदस्य स्वयं के किसी भी समान पूर्वजों में एक पशु या एक पौधे, जैसे कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, एक बिल्ली रास्ता काट दी तो आप उसे क्या मानते हो? ये गलत है ना, काम अशुभ हो जाएगी, मानते हैं ना। कुछ लोग नहीं मानते। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? अच्छा काम करने के लिए तो कुछ आपको या क्या बोलते हैं उसे, दही या गुड़ खिलाया जाता है। ये भी एक टोटम है ना। या बहुत सारे कुछ लोग अच्छे काम करना चाहते हैं तो कबूतर को दिखलाते हैं, चिन्ह दिखलाते हैं, तो ये भी एक टोटम है। तो टोटम कई तरीकों से होता है। जो एक वस्तु है ना, पौधे भी हो सकता है, जानवर भी हो सकती है, पशु भी हो सकती है, जो एक वस्तु है। लेकिन यह जो टोटम जो वस्तु है ना, उसे कुला को उसका नाम है, कुला जो है उसका नाम है, समझ रहे हो? कुला जो है उसका नाम है और उसको पहचान देती है, समझ आ गया? इसके कई नाम है जो उसको पहचान देते हैं। ठीक है, जैसे सैनिक के लिए टोटम, सैनिक के लिए टोटम फिर लास्ट में बोलते हैं ना, वो एक प्रतीक है। क्या है? एक प्रतीक है। जैसे प्रतीक मतलब चिन्ह। सैनिक के लिए क्या चिन्ह है? जिसके फ्लैग, झंडा, वो अपने बलिदान देते हैं तो एक चिन्ह है ना, उनका झंडे के एक चिन्ह है, तो वही बताते हैं दुर्खिम। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। ये तो हो गया था। ये देखो वही ने बताया, वो ध्वज की पूजा नहीं करते बल्कि ध्वज राष्ट्र एक प्रतीक है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। समाज की पूजा करना इसका सदस्यों में एकता, अखंडता और उत्साह की भावना जगाता है, जिससे उन्हें सामूहिक जीवन में भाग लेने में और अभिव्यक्ति करने में मदद मिलती है। धर्म और विज्ञान दुर्खिम का मानना है कि धार्मिक विचारों में वैज्ञानिक विचार का मूल होता है। धर्म और विज्ञान दोनों प्राकृतिक, मानव और समाज में परिवर्तित होते हैं, दोनों वस्तुओं को वर्गित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक दूसरे से संबद्ध करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, जादू और धर्म दुर्खिम का मानना है कि जादू और धर्म वास्तव में अलग है। जादू और धर्म क्या है? वास्तव में अलग है। जादू एक निजी स्वार्थी अभ्यास है जो व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अपना पड़ोसी से बेहतर करना चाहता है तो कोई जादूगर के पास जाता है, तो उसका फीस का भुगतान करके कोई उसको अपने पड़ोसी में गायों को मारने या उसकी फसल खराब करने के लिए जादू करने या जादू टोना करने के लिए कहता है। अच्छा, जादू टोना का जब बात आया तो मैं मेलनोस्की जब पढ़ाएंगे ना तब उसमें आएगी
उन्होंने कहा था जादू उन्होंने करके जब नाव चलाते थे तो उन्होंने जादू करके अपने आगे बढ़ाते थे नाव को, है ना, तो उसमें बढ़ाएंगे तो उसमें भी जादू का बात किया, ठीक है। लेकिन दुर्खिम का क्या मानना था जादू अगर देखा जाए तो, और मेलोस्की का क्या मानना था? दुर्खिम का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जादू एक क्या है, जादू जो धर्म से वास्तव में अलग है, धर्म से वास्तव में अलग है, लेकिन जादू एक निजी स्वार्थी अभ्यास है, मतलब खुद के लिए है ना, जो व्यक्ति स्तर पर किया जाता है, ठीक है, जो व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है जादू और टोना जो भी। तो कोई जादूगर के पास जाता है उसकी फीस के, और उससे पड़ोसी को बोलता है गाय को मारने या फसल खराब करने के लिए जादू या जादू टोना करने के लिए कहता है। इस प्रकार जादू में केवल जादूगर और उसके ग्राहकों के बीच एक स्वार्थी मकसद के आधार पर एक बंधन शामिल होता है, लेकिन ताकि व्यक्ति का उद्देश्य के अनुरूप प्रकृति में हेरफेर किया जा सके। दूसरी ओर धर्म सार्वजनिक और सामाजिक है, समझ लो ना। दुर्खिम ने जादू को बोला कि ये व्यक्तिगत है, लेकिन धर्म क्या है, सामाजिक है, सार्वजनिक है, और अनुयायियों के बीच सामाजिक बंधन होते हैं जो उन्हें एक समान जीवन जीने वाले समूह में एकजुट करते हैं। अब देखिए इवांस प्रेजर में देख लीजिए, भी पढ़ाऊंगे नेक्स्ट। अभी ये इनके अनुसार, ठीक है। इवांस प्रेज ने धर्म पर दुर्खिम की थीसिस के खिलाफ कई आलोचना भी की। पवित्र अपवित्र द्विभाजन सार्वभौमिक नहीं है, पवित्र और अपवित्र हमेशा विरोधी नहीं होता, पवित्र और पवित्र हमेशा विरोधी नहीं। कुल देवता अनुरूप से एक कबीले धर्म नहीं है, कबीले के कुल देवता को व्यक्ति को कुल देवता होना जरूरी नहीं है। दुर्खिम ने माना कि धर्म की उत्पत्ति के कारण ही सामाजिक क्षेत्र में है। दुर्खिम ने क्या माना कि जो धर्म की उत्पत्ति के कारण जो है ना सामाजिक क्षेत्र है, धर्म की उत्पत्ति का कारण जो है वो हमारे सामाजिक क्षेत्र और इसका व्यक्ति की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। दुर्खिम ने क्या माना कि धर्म की जो उत्पत्ति का जो कारण है ना वो सामाजिक क्षेत्र है। धर्म की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या है, सामाजिक क्षेत्र है। दुर्खिम ने माना कि धर्म की उत्पत्ति के कारण जो है वो सामाजिक क्षेत्र है और इसकी व्यक्ति की भावनाओं में कोई लेना देना नहीं है। अपने सिद्धांतों में दुर्खिम ने धर्म को क्या माना, व्यक्तिगत माना, और बोला इसकी व्यक्तिगत में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैटरी लो हो गई है, एक सेकंड। सही है। अपने सिद्धांतों में दुर्खिम ने धर्म को व्यक्तिगत और भावनात्मक पहलुओं के महत्व देने में विफल रहा। हाँ, दुर्खिम सब कुछ मानते थे कि समाज ही सब कुछ। यदि भी धर्म सामाजिक मूल्य में पुष्ट करता है तो सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है और समाज की पूंजी नहीं है, समाज की पूजा नहीं है। शिक्षा, दुर्खिम समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका पर पहचान केंद्रित किया, जहाँ परिवार रिश्तेदारी समूह और स्कूल के माध्यम से मूल्य ज्ञान, विश्वास और संस्कृति में कौशल का संचालन होता है। दुर्खिम ने समाज और संस्कृति को संरक्षण में दुर्खिम ने समाज और संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया, जहाँ परिवार रिश्तेदारी समूह स्कूल माध्यम से स्कूल मूल्य ज्ञान, विश्वास और संस्कृति में कौशल का संचालन होता है। शिक्षा शुरू से ही बच्चे समाज के सिद्धांतों को संरक्षित और पुष्टि करता है। शिक्षा क्या करता है, शुरू से ही एक बच्चे को समाज के सिद्धांतों और संरक्षित और पुष्टि करता है। दुर्खिम लिखते हैं कि शिक्षा वैश्विक विधि द्वारा उन लोगों का प्रयास किए जाने वाला प्रभाव है जो अभी भी सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। दुर्खिम के अनुसार समाज में श्रम विभाजन को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों के विशिष्ट कौशल आवश्यक है, क्योंकि समाज सरल से जटिल रूप से बदलाव करता है, इसलिए श्रम विभाजन जटिलता और अधिक विशिष्ट व्यवसाय में उद्भव और उसकी वृद्धि होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये आपके कंप्लीट हो गए और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी मैथ्स पेपर, ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच एंड अगर नेक्स्ट पार्ट इसी तरह देखना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अपना बनाएं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ, ठीक है। तो थैंक्स गाइस, बाय एंड टेक केयर, ओके, and please guys like and subscribe and share, okay, bye.